आफ्टरनून। मैं अंशिका पांडे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे एजुकेशन मैथ्स 9 के बच्चों। देखो, जैसे अभी तक हमने पिछली क्लास में टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया था। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप होता है। अब देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रो क्या होता है? जैसे हम इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को पढ़ रहे थे, वैसे हम परफेक्ट को भी पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले इंट्रो, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, ठीक है, और कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज कब होता है, सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। देखो, तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रो होता है कि जिस सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, एटसेट्रा गिवन होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखो, इंट्रो तो आपको पता ही चल गया होगा इंट्रो क्या होता है। जब हम कोई भी हिंदी में सेंटेंस हमें गिवन होता है, हमें उससे क्या करना होता है? ट्रांसलेट करना होता है। तो हम उस सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कि ये कौन सा टेंस का हमारा सेंटेंस है, तब हम ट्रांसलेट करते हैं ना। इंट्रो बेसिकली हमें टेंस को पहचानने के लिए काम आता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस। तो अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इंट्रो पता चल गया। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज एंड हैव। क्या होती है? हैज एंड हैव। अब देखो, हैज एंड हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, पर इसमें हैज का यूज कहाँ करते हैं और हैव का यूज कहाँ करते हैं बच्चे? देखो, हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ, ये जो भी हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, एंड प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं, ठीक। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। वर्ब की, अब देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब आपको पता ही है ना। जो हमारे पास वर्ब होती है उसमें कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक। अब देखो, जैसे हमारे पास इंडेफिनिट में होता था, कंटिन्यूअस में होता था, वैसे इसमें भी सिंपल के लिए अलग रूल होता है, नेगेटिव के लिए अलग, मतलब रूल वाई होता है, नॉट ऐड हो जाता है। इंट्रोगेटिव का जो रूल होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड से को लेकर के रूल होता है, ठीक। अब इसमें भी एक एक हम करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस का क्या रूल होता है? सिंपल सेंटेंस, देखो, सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस के लिए जो हमारा रूल होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, बस उसमें जहाँ पे इस एम आर होता था, इसमें उससे क्या होगा? हैज और हैव, ठीक है। तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? सिंपल सेंटेंस का रूल हो गया, ठीक है। अब ये रूल अप्लाई कैसे करते हैं? कैसे इस रूल पे हम करते हैं? जैसे अभी तक कर क्या था, एक एक चीज को देख के वैसे किस करते हैं, वैसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। आप सिंपल सेंटेंस के लिए एग्जांपल, जैसे मैंने क्या कि मैं खाना खा हूँ। अब देखो, ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है? इसके इंट्रो से। इंट्रो क्या है? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं गिवन होता है, लास्ट में चुका हूँ गिवन है, हाँ गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता क्या है? कि जिसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है, मतलब आई, ठीक है। फिर हैव और हैव, हैज और हैव। आई क्या होता है? मैंने आपको बताया था आई क्या होता है हमारा? आई प्लूरल होता है, ठीक है। आई क्या होता है? प्लूरल होता है। तो आई के साथ किसका यूज करेंगे? प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का? हैव का। तो आई प्लूरल है तो आई के साथ हैव। आई के साथ किसका यूज होता है? हैव का। तो हो जाएगा आई हैव।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब आई हैव, कि हम खाने को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं ना, तो खाने को खाना क्या होगा, हमारा मेन वर्ब होगा, तो लिखेंगे ईट। और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन, एंड देन ऑब्जेक्ट, हम खा क्या रहे हैं, खाना खा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वह बाजार जा चुका है। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज का यूज, और वाह की इंग्लिश होती है ही, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ये सिंगुलर होता है तो हैज। ठीक, फिर मेन वर्ब, वो बाजार क्या कर चुका है, जा चुका है, तो जाने का होता है गो, और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो गो की जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चे, होती है गॉन, गो वेंट गॉन होता है। ठीक, ही हैज गॉन, और कहाँ जा चुका है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है, तो ही हैज गॉन टू द मार्केट। ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी ऐसे रूल होता है बेटा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है बेटा, देखो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस, मतलब जो हमारा क्या होता था, और सिंपल के लिए जो रूल होता है वही नेगेटिव के लिए होता है, बस नेगेटिव में एक छोटा सा नॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस नॉट, जैसे इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, तो अगर नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या ऐड कर देते हैं, नॉट ऐड कर देते हैं बेटा। ठीक है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। ये जो हमारा रूल है किसके लिए बच्चे, निगेटिव के लिए है। ठीक, अब देखो, अब इस पे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल सॉल्व करेंगे, कैसे टेंस पे करते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे सीता खाना नहीं बना चुकी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पता कैसे करेंगे निगेटिव है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया है ना, तो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सीता, तो लिख देंगे सीता। ठीक, फिर हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सीता सिंगुलर होता है कि प्लूरल, सीता सिंगुलर होता है, तो इसके लिए लिखेंगे सीता हैज, सीता हैज। ठीक, फिर नॉट नहीं है ना, तो अब इसके लिए लिख दो सीता हैज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या, वो खाना बनाने की बात है ना, वो खाना बना चुकी है, तो बनाने को जब खाना बनाने की बात होती है तो उसको बोलते हैं कुक, कुक। और क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो इसका थर्ड फॉर्म होगा कुक्ड, सीता हैज नॉट कुक्ड। फिर क्या बना चुकी है, खाना बना चुकी है, मतलब क्या नहीं बना चुकी है, खाना नहीं बना चुकी है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कुक्ड द फूड। ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल करेंगे, जैसे हम स्कूल नहीं, अच्छा बच्चे देखो इसके लिखा था क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, और इसके लास्ट में और एक चीज होता है बच्चे से, क्या है, की है, आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक, जैसे हम स्कूल नहीं गए। ठीक,
अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम सब्जेक्ट हमको बोलते हैं वी, तो लिखेंगे हम वी। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज और हैव, वी क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए हैव, वी हैव। और नॉट का यूज इसके बाद करते हैं, नहीं गिवन है तो लिख देंगे नॉट, वी हैव नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्कूल जाने की बात हो रही है, गए हैं तो लिखेंगे गो, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वी हैव नॉट गोन। और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो है इसमें देखो स्कूल, है ना, कहाँ जाने की बात हो रही? स्कूल, तो लिख देंगे वी हैव नॉट गोन टू द स्कूल। ठीक है बेटा, चल। अब ऐसे ही हमारा इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए बच्चे देखो, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, जैसे हम इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में पढ़ा था, है ना। एक होता है जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? स्टार्टिंग में आता है, और दूसरा होता है जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग के लिए जो रूल होता है, उसके लिए जो रूल होता है वो होता है कि, सॉरी चलो सबसे पहले बिटवीन वाला लिखेंगे ना। अगर बिटवीन में आ जाए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। या फिर ऐसे भी होता है, जो डबल इंट्रोगेटिव होता है हमारा ना, डबल इंट्रोगेटिव में हमारा नॉट भी आता है। तो अगर हमारे इंट्रोगेटिव के साथ नॉट आ गया बिटवीन वाले में, तो उसमें भी हम नॉट कैसे लगाते हैं? चलो उसको मैं अलग से बता देती हूँ। फिर और एक क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाएगा तो क्या करेंगे बच्चे? अब देखो स्टार्टिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो हमारे पास होता है का जो रूल होता है, जो हमारे पास बिटवीन के लिए होता है, बिल्कुल वैसे ही के लिए होता है, स्टार्टिंग के लिए होता है। तो उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, और अगर उसमें नेगेटिव भी आ जाता है तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ठीक है बेटा। हाँ, ये जो कह रही थी मैं, चलो इसी में लिख दी। ये क्या होता है, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की नॉट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल करेंगे कुछ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हमें गिवन है क्या, क्या तुमने खाना बना लिया? और क्या होता है? हम लोग बाजार क्यों ठीक है। सबसे पहले बच्चे इसको देखो, इसमें क्या है, क्या तुमने खाना बना लिया है। इसमें क्या हमारा कहाँ पे आ गया? स्टार्टिंग पे आ गया, है ना, स्टार्टिंग पे आ गया। जब हमारा वर्ड कहाँ होता है? स्टार्टिंग पे होता है, तो हम उससे किससे स्टार्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या लिखा है, तो क्या को तो हम लिखेंगे नहीं,
ठीक, फिर गिवन क्या है, हमें गिवन है तुम। ठीक है बच्चे, क्या गिवन है, तुमने गिवन है। तुमने का मतलब क्या होता है, यू, और यू क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए किसका यूज करते हैं, हैव का, तो लिखेंगे हैव। सेम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम है, तो इसको लिखेंगे यू। ठीक, फिर नॉट, इसमें सेंटेंस में हमारे कहीं नहीं या कभी नहीं नहीं गिवन है, तो हम सॉरी नहीं और कभी नहीं गिवन नहीं है हमें, तो हम नॉट को स्किप कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना बनाने की बात हो रही है तो हैव यू कुक्ड। ठीक, और क्या है, तुमने खाना बना लिया है, कुक्ड द फूड। द फूड क्या है बच्चे हमारा, द फूड है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अब देखो, अब क्या है, हम लोग बाजार क्यों नहीं आए, है ना, क्या है, हम लोग बाजार क्यों नहीं आए। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें जो हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि क्यों जो हमें गिवन है वो कहाँ पे आया है, स्टार्टिंग में आया है या बीच में, बीच में आया है। और जब बीच में आता है तो बीच, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास क्यों, और क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हमने लिख दिया क्या, वाई। ठीक, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। ठीक है, अब देखो, हमें हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम इसके बेस पे लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए हैव का, तो हम लिखेंगे वाई हैव। ठीक, फिर सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हम है, तो वाई हैव वी। फिर बाजार क्यों नहीं, हम लोग बाजार क्यों आए हैं, वाई हैव वी, वाई हैव वी। फिर क्या है, नहीं या कहीं भी नहीं, इसमें नहीं आया है तो हम उसको स्किप कर देंगे। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाजार आने की बात हो रही है तो वाई हैव वी केम, और कहाँ आने की बात हो रही है, बाजार आने की बात हो रही है तो वाई हैव वी केम टू द। ठीक है, ऐसे ही अगर नॉट आ जाता है तो हम नॉट को पुट कर देते हैं, और नहीं आता है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है बच्चे, चलो, अब इसी के साथ हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आज खत्म होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, जो भी आप सॉल्व करना है आप कर लिया करो, ठीक है, उसको आप खुद भी कोशिश किया करो ट्रांसलेट करने के लिए, जहां चीजें नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे पूछा करो, डाउट जो भी हो, आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, बाकी आज के लिए इतना ही, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।